तो सिने लवर, वेलकम टू कैफे बितान। और आई एम सॉरी फॉर एक्सट्रीम लेट रिव्यू फॉर दिस फिल्म। और आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करूंगा, मैं बिल्कुल भी कोई भी फुटेज, वीडियो फुटेज या पिक्चर यूज़ या पोस्टर कुछ भी यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में भी, मैं सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों कहें, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा थर्ड ग्रेड ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटरशिप वाली मानसिकता रखते हैं, जो यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक का गलत, कॉपीराइट एक्ट जो है उसका गलत इस्तेमाल करके आपको स्ट्राइक भेजते हैं, आपको लीगल नोटिस भेज के हैरेस करते हैं, क्योंकि आपने उनकी घटिया और वाहियात फिल्म को कैसे घटिया और वाहियात बोल दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इनके लिए तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि आप इनके कंफर्ट के हिसाब से बात करें, जबकि आर्ट, किसी भी आर्ट को अच्छा या बुरा बोलना किसी भी डेमोक्रेसी में पानी पीने जैसी नॉर्मल बात है। अगर कोई यूट्यूबर लगातार इंटेंशनली नेगेटिव बातें भी कर रहा है किसी फिल्म को लेकर, तो वो धीरे धीरे समय के साथ इरेलेवेंट हो जाएगा, वो जनता देख लेगी उसे। ठीक जैसे जनता फिल्म किसी एक्टर को स्टार बनाती है, नीचे गिराती है, फिर जनता ही किसी यूट्यूबर को ऊपर उठाती है और नीचे गिराती है, तो जनता देख लेगी। और बाय द वे कुछ यूट्यूबर इरेलेवेंट हो भी गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो ये असली बात है। लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते, इस तरह से हैरेस करते हैं, लीगल नोटिस तक भेजते हैं। तो मैं इन ये सब बातें कहने के ज़रिए वॉर 2 के जो मेकर्स हैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। लेकिन मैं वॉर 2 के मेकर्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो ये सब करते हैं या नहीं। मतलब कॉपीराइट एक्ट का गलत इस्तेमाल करना या आवाज़ को दबाने की कोशिश करना, वो ये सब करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बेकार में रिस्क क्यों ले। और ये जो एक बेसलेस आर्गूमेंट दी जाती है कि इंडिपेंडेंट यूट्यूबर जो है वो किसी भी फिल्म को, फिर किसी भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस को उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये से बहुत ही ज़्यादा बेसलेस आर्गूमेंट है। क्यों है, तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि माई रिप्लाई टू सच पीपल जो भी डॉट उस वीडियो की लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किन लोगों को रिप्लाई दी है। तो दोस्तों, ये YRF की एक स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्म है वॉर 2। और कहानी कुछ यूँ है कि ऋतिक रोशन, हमारे जो एजेंट कबीर हैं, वो एक अंडर कवर ऑपरेशन में जाते हैं एक बहुत बड़े सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज नहीं, ख़त्म करने के लिए, जिनकी रीच काफ़ी देशों में है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि हाईली करप्ट हैं। तो उसको, अब वो अंडर कवर ऑपरेशन में जाते हैं, खुद ही एक मर्सिनरी बन जाते हैं, और कुछ हालत ऐसे पैदा होते हैं। बेसिकली जो मतलब ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, वो ट्रोजन हॉर्स बनना चाहता है कि उसके अंदर घुस के उसे ख़त्म करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का विश्वास जीत कर। लेकिन कुछ ऐसे हालत पैदा होते हैं कि कबीर जो है अपने जो बॉस है, फादर फिगर है, उसे ही मार देते हैं। फिर हमारी जो रॉ है उनके पीछे लग जाती है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, कबीर मारा जाता है या नहीं, XYZ जो भी चीज़ें, घटनाएँ क्या घटती है, उसके लिए प्लीज़ आप फिल्म देखिए। मैं पूरी कहानी यहाँ बताकर स्पॉइलर नहीं दे, मतलब आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के इस वीडियो का, कि फिल्म आखिर कैसी रही। तो दोस्तों, मैं कोई उम्मीद लेकर फिल्म देखने नहीं गया, क्योंकि YRF के स्पाई यूनिवर्स से आप अगर उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे प्रेजेंटेशन, ऐसे ड्रामेटाइजेशन करेंगे कि आप खो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, सीरियसनेस के नशे में आप डूब जाएंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं एज ए सिने लवर। तो मैं कोई उम्मीद ना लेकर फिल्म देखने गया, और यही कहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी कि जो मतलब जो होती है, पॉजिटिव क्या है ये तो पता ही है। ऐसे वो दिखाएंगे कि एक्टर्स को जो ग्लैमरस वे में वो दिखाते हैं। ऋतिक रोशन खूबसूरत लगे हैं, जो जूनियर NTR भी अच्छे लगे, कियारा आडवाणी भी खूबसूरत लगी, और वो जो ग्लैमरस वे में प्रेजेंट करते हैं, वो इस फिल्म में भी वो नेचर बरकरार है। एक दूसरी बात, आयन मुखर्जी के वाइब्रेंट कलर ग्रेडिंग कुछ सीन्स में वो भी अच्छे हैं। कुछ जगह पे सनसेट फील के लिए पता नहीं क्यों यूलो टाइप की एक कलर ग्रेडिंग की गई, वो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, पर इट्स ओके। और फिल्म के जो फॉरेन लोकेशंस हैं या सिनेमाटोग्राफी है, वो भी अच्छे हैं। लेकिन अच्छे क्या नहीं है, अच्छे बिल्कुल भी नहीं है जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि अरे यार कहानी वगैरह से तो इनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन विजुअल तो अच्छे हो, VFX अच्छे हो, एक्शन कोरियोग्राफी ज़बरदस्त हो, वॉर 1 से भी ज़्यादा बेहतर हो, या एटलीस्ट वॉर 1 लेवल की हो। लेकिन नहीं, एक्शन कोरियोग्राफी VFX में काफ़ी कमज़ोर है फिल्म। हाईली डिसअपॉइंट किया मुझे इस फिल्म ने, एक्शन और VFX ने, एक्शन कोरियोग्राफी और VFX ने। पहले जो शॉट है, ऋतिक रोशन आते हैं शाओलिन टेम्पल में, वही डायलॉगबाजी चल रही होती है टिपिकल, जो मुझे तो अट्रैक्ट नहीं करती, आपको करती होगी कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर जो एक्शन सीक्वेंसेस, वो शाओलिन डोजो या जापान में जो वो स्थित है, शाओलिन टेम्पल या शाओलिन डोजो वटेवर जो भी हो, वो लोकेशन बहुत अच्छी है, भले ही वो रियल हो या VFX से क्रिएट की गई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी है। लेकिन उसके अंदर जो एक्शन सीन्स हैं निंजास के साथ या जो भी हो, वो बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
मैंने एकदम ही बेकार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट स्पाई यूनिवर्स के या इतने बड़े बिग बजट फिल्म में इस तरह के एक्शन सीन्स होंगे वो उम्मीद नहीं थी। इससे कम बजट फिल्म में इससे ज़्यादा अच्छे एक्शन सीन्स होते हैं, और इस फिल्म में भी उससे भी अच्छा होने चाहिए थे, जो कि नहीं। अब क्या करें, ऋतिक रोशन तलवार वगैरह चला के ऐसा ये कर रहे हैं, ये क्या है ये, मतलब ये देख के तो इरिटेशन हो रही है मुझे, लेकिन चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अब एक्शन सीन्स में क्या होती है दोस्तों कि फिल्म में ओवर द टॉप चीज़ें दिखाई जाती है, उतना आप लॉजिकल भाई नहीं हो सकते, झूठ नहीं बोलूँगा, यही सच है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। पॉइंट ब्लैंक रेंज भले ही ना हो, लेकिन दो फीमेल शूटर ऋतिक रोशन के काफ़ी करीब से शूट कर रही है, और ऋतिक रोशन ऐसे कूद रहे हैं स्लो मोशन में 2 कटानाज लेकर, मजा लायक गोली लग जाए, चलो ठीक है। हालांकि ये सब कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तो बस डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो बड़ा है। खैर जो भी हो, तो ऋतिक रोशन फिर वो एक सीन है, हेलीकॉप्टर से झूल के हेलीकॉप्टर के पायलट को मारते हैं, और हेलीकॉप्टर जो है ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो गिरती है, ब्लास्ट होती है, वो सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद कैसे ठीक है भाई, वो क्रिश है या कबीर है? एनटीआर साहब की बात कर लेते हैं, जूनियर एनटीआर पायलट के डेन में जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने, अकेले जाते। पहली बात तो कोई अकेले जा नहीं सकता, टीम की ज़रूरत होती है, लेकिन चलो मान लेते हैं बॉलीवुड में तो कुछ भी पॉसिबल है, अकेले जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका प्लान है कि यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल से वो झूल के जाए। उन्हें कहा जाता है सर यूएवी है ना वो ह्यूमन पेलोड नहीं ले सकता, तो वो टी शर्ट उतार के चले जाते हैं। मतलब टी शर्ट 4-5 किलो का है क्या? बाकी चीज़ें उतारी वो सही है, टी शर्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं समझ नहीं पाया। फिर वो उतरते हैं उनके डेन में या जहाज़ में, जो भी हो। फिर जो ऐसी वीएफएक्स बनाई है, विजुअल इफेक्ट्स के जरिए एनटीआर की जो बॉडी बनाई है, एब्स, वो इतनी फेक और चीप लगती है कि मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं एनटीआर साहब का जो सिर है वो हटा दीजिए, रिस्पेक्ट पूर्वक साइड में रखिए, और ये जो बॉडी बनाई है सड़ी हुई सी वीएफएक्स है, इसमें अगर आप वो थोड़े बाल लगा दो और थोड़ा इधर उधर कर दो ये, और उसके ऊपर किंग कॉन्ग का अगर आप सर लगा दो तो एकदम किंग कॉन्ग लगेंगे। क्या बकवास है ये, वीएफएक्स तो अच्छा कर लो, इतने बिग बजट की फिल्म है। फिर वहाँ वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, वहाँ के एक्शन सीन्स भी काफ़ी स्लो मोशन में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्लो मोशन में हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लेम है, बहुत ही टिपिकल है। इस तरह इससे अच्छी जो एक्शन कोरियोग्राफी है ना, वो इससे कम बजट की फिल्मों में मैंने देखी है। पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद एक्टर ने भी नहीं, शायद फीस में ही सब पैसे ले लिए और फिल्म प्रोडक्शन में शायद उतने पैसे बचे नहीं, या जो भी कारण हो मुझे नहीं पता। तो एक सीन है कि एनटीआर साहब जो है दोनों हाथों में बेल्ट है, इसमें 5 मान लीजिए या 7 जो भी हो, और इसमें 5 या 7 हैंड ग्रेनेड है। वो ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, 1 ग्रेनेड फेंका, 2 ग्रेनेड फेंका, 3 ग्रेनेड फेंका, और अंत में सब फेंक दिया। भाई मुझे जितना पता है टाइम मैनेजमेंट में वो तीसरा फेंकने के बाद या दूसरा फेंकने के बाद तो सब फट जाने चाहिए थे। हो सकता है वो अपने दिमाग से हैंड ग्रेनेड को कंट्रोल कर रहे थे, जो भी हो भाई मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस मामले में, पर मुझे ऐसा लगा हैंड ग्रेनेड को लेकर, हैंड ग्रेनेड के सीन में जो अटेंशन टू डिटेल की कमी मुझे ये लगी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब एक सीन है कि एनटीआर साहब, एक मेटलिक बॉल है जो एक चीज़ के ज़रिए लटक रही है, शायद किसी लोहे की जो बेड़ियाँ हैं उनके ज़रिए हो या जो भी हो, उनके ऊपर वो चढ़ते हैं और कुल्हाड़ी से मारते हैं, वो बॉल जो है नीचे गिरती है और वो भी नीचे गिरते हैं, एकदम स्पाइडरमैन स्टाइल में वो लैंड करते इतने ऊंचे से। और मुझे देख के लगा उनके पास कोई इनविजिबल पंख है, वो नहीं होता है कि ऐसा झपट्टा मारा और एयर प्रेशर क्रिएट हुआ और एक बैलेंस क्रिएट हुई एयर प्रेशर की, और बहुत तेज़ी से जो मतलब नीचे आते हैं उसकी गति थोड़ी कम हो गई, एक बैलेंस क्रिएट हो गई एयर की, शायद फिजिक्स के लॉज हैं। तो मुझे लगा वो उनके पास कोई ऐसे कोई इनविजिबल कोई पंख है। फिर उसके बाद उस सीन में जो ब्लास्ट सीक्वेंस है वो अच्छे लगे मुझे। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म फास्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बोर करती है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं जुड़ नहीं पा रहे। फिर और भी कुछ VFX लोडेड शॉट्स हैं, जैसे मैं वो नहीं दिखाऊंगा वो फुटेज, जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं ये कौन से वीडियो गेम से उठाया। तो कुल मिला के, और भी बाय द वे एक शॉट है कि एनटीआर साहब जो है प्लेन के ऊपर लड़ रहे हैं, जैसे मानो वो ग्रेविटी, प्रेशर, एयर, इन सब को वो कंट्रोल कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अटेंशन टू डिटेल ओवर द टॉप जब आप करोगे ना चीज़ें, तो अटेंशन टू डिटेल फिर भी देने की ज़रूरत है। आप आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि ईगल वो उड़ सकता है बहुत ऊंचा, पर अगर आप दिखा दो कि वो धरती के बाहर जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो एक्शन सीक्वेंस में कुछ कोरियोग्राफी भी वीक है, विजुअली भी काफ़ी कुछ जगह हो सकता है 20-30% एरियाज अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी एक्शन जो सीक्वेंसेस हैं वो अगर जो हैंड टू हैंड फाइट है, एक्शन कोरियोग्राफी उस हैंड टू हैंड फाइट की वीक है। वॉर 1 की हैंड टू हैंड फाइट काफ़ी अच्छी थी, और अदर जो हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स है वो भी अच्छे थे।
और VFX भी कुछ कुछ जगह पे हो सकता है अच्छी हो, लेकिन ज़्यादातर ख़राब ही है। मैंने कहा कि वही पीछे जो बर्फ़ है वो साफ नज़र आती है कि वो ग्रीन स्क्रीन है, मतलब वो रियलिस्टिक जो अपील है ना वो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आयन मुखर्जी जो है वो अपने जो रोम कॉम या वेकअप सीड, जी जवानी है दीवानी, ये स्टाइल के जो जॉनर हैं इनमें जिनकी इन स्टाइल के जॉनर्स में उनकी जितनी पकड़ है एक्शन या ब्रह्मास्त्र में, अभी तक वो उस तरह की पकड़ नहीं बना पाए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बना ले, क्योंकि कब पता किसके अंदर क्या रोशनी आ जाए। तो जैसे स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है वैसी ही ये फिल्म है। कहानी या प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या है कि एक्शन सीन्स और VFX अगर अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए होते तो शायद ये फिल्म अच्छा चलती। लोग इसका इतना मजाक नहीं उड़ाते और मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आई एम ए बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन जूनियर NTR। तो क्या है कि ये जो एक्टर्स हैं ना, इनको अगर अच्छे डायरेक्टर के हाथ वो पड़ जाए ना, तो इनके जो पोटेंशियल इन एक्टर्स की बहुत ज़्यादा है। अच्छा अगर कोई डायरेक्टर मिल जाए तो क्या इनसे निकाला जा सकता है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। हो सकता है दुनिया हिल जाए, लेकिन खैर ऐसे डायरेक्टर शायद कम हैं, या हो सकता है वो निकालना वो पोटेंशियल निकालना चाहें, लेकिन प्रोड्यूसर सोचते हैं अरे नहीं इससे तो कहानी, मतलब ये चीज़ बदल जाएगी, जनता नहीं देखेगी क्योंकि जनता तो मूर्ख है। ये तो विवेक अग्निहोत्री साहब भी अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि वो मानती है ऑडियंस मूर्ख है। ठीक है, चलाते रहिए, बनाते रहिए ऐसी फिल्म और फ्लॉप कराते रहिए, क्या करें। ऑडियंस का सजेशन तो, पॉजिटिव सजेशन तो आप लोग लेंगे नहीं, तो करते रहिए। तो मैं कुल मिला के यही बोलूँगा कि वॉर 2 जो है वो वॉर 1 से काफ़ी कमज़ोर है काफ़ी मामलों में, और डिसअपॉइंट भी मुझे किया। वॉर 1 इससे तो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे बेहतरीन थी, लेकिन इससे तो अच्छी थी। और सिद्धार्थ आनंद ने एक हद तक वो, मुझे लगता है एक्शन फिल्म को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं टिल नाउ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ आनंद स्टिल जो है वो एक्शन फिल्म्स, इस तरह की फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं देन आयन मुखर्जी। तो मैं यही कहूँगा कुल मिलाकर कि वन टाइम वॉच है, लेकिन अगर आप अवॉइड भी करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाई यूनिवर्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिए, आपको तो देखनी पड़ेगी। पर अगर आप एक रैंडम सिने लवर्स हैं तो आप अवॉइड अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। एक्सट्रीमली वन टाइम वॉच फिल्म है। तो यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आप मेरे रिव्यू से सहमत है तो ठीक, सहमत नहीं है तो भी ठीक। और जो टॉक्सिक या ब्लाइंड फैंस हैं उनको मेरे इस रिव्यू से हो सकता है मिर्ची लगे, लेकिन मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं बैठा हूँ। मुझे जो लगा मैंने बताया, आप रिलेट करना हो करिए, नहीं तो मत करिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।